कि पंजाब हुकूमत ने एक बड़ी बारीक वारदात जो है वो किसानों के साथ डाली। आप सीधी सीधी लाइन चलें, आप रोटी का रेट ख़त्म करें, वो भी मार्केट खुद तयन करे, आटे का रेट ख़त्म करें, वो भी खुद मार्केट तयन करे, कोई व्यापारी नहीं आता। वरना आप ये देखें कि उस वक्त चाहे 3900 रुपये रेट था तो हमारे पीछे पीछे फिर रहे होते थे। सस्ता होगा तो रोटी सस्ती मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। आज हम बात करेंगे कि पंजाब हुकूमत ने एक बड़ी बारीक वारदात जो है वो किसानों के साथ डाली है। देखने को ये उन्होंने ऐलान किया, मरियम नवाज साहबा ने जो वज़ीर आला पंजाब हैं कि हमने डीरेगुलाइज कर दी। आपको याद होगा कि पिछले साल भी ये ऐलान किया गया कि जी हमने डीरेगुलाइज कर दी। उसके बाद फिर जो है बॉर्डर्स के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी गई और फिर एक नोटिफिकेशन भी आपको याद होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि डायरेक्टर फूड ने निकाला कि 2800 से ऊपर जो लेगा वो उसके खिलाफ FIR होगी और FIR हुई भी। अब जो है वो बड़े ही एक नफीस तरीके के साथ ये बात जो है वो हुकूमत ने बयानिया बनाने की कोशिश की है, जो कि बड़ी तकलीफ दह बात है कि आप उस कम्युनिटी के साथ जो है वो ये सलूक कर रहे हैं कि जो इस फूड सिक्योरिटी का ज़ामिन है। किसान आपके जैसे भी मुल्क के हालात हुए हैं, पाकिस्तान के किसान ने बग़ैर किसी जदीद टेक्नोलॉजी के, बग़ैर किसी अच्छे बीजों के, बग़ैर किसी जो हुकूमती सपोर्ट के, इतनी इनपुट्स महंगी, खादें महंगी, पेस्टिसाइड महंगी, डीजल महंगा, बिजली के रेट महंगे, इसके बावजूद जो है वो अनाज की कमी नहीं होने दी। अच्छा, अब किया क्या है? अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ताकि मेरे किसान और मेरे पाकिस्तानियों को ये बात पता चले। अब इन्होंने ऐलान कर दिया कि हमने डीरेगुलाइज कर दिया जी कि अब किसान जहाँ चाहे वो गंदम जो है वो बेच सकता है। ठीक हो गया। अब सवाल मेरा ये है हुकूमती हलकों से और उन तज्जिया निगारों से जो हुकूमती मौक़िफ़ की तायीद करते हैं, जो ये कहते हैं कि जनाब जो है ये हुकूमत का फ़ैसला अच्छा है, तो हमारे खून के ऊपर हमें नोच के हमारी फसल का रेट ना देकर आप चाहते हैं कि सस्ती रोटी जो है वो आपको मिले। अब हुआ ये कि इजाज़त तो दे दी, अब जो है वो आपने इजाज़त दे दी। अब हमने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जब तंदूर पे रोटी लेने गए तो पता चला कि रोटी का रेट ये है। अब ये कनेक्ट है, रोटी के साथ आटा कनेक्ट है। अब आटा सस्ता मिलेगा तो रोटी सस्ती होगी, भाई समझ। आटा सस्ता होगा तो रोटी सस्ती मिलेगी। और आटा कैसे सस्ता हो सकता है? उस वक्त सस्ता हो सकता है जब गंदम सस्ती होगी। ठीक है। अब जो फ्लोर मिल वाले हैं वो किसानों की गंदम नहीं उठा रहे। मैंने अपनी जो है वो कल गंदम गहाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने वो बोरे उठा के घर में रख लिए कि कोई गाहक ही नहीं आया, कोई व्यापारी नहीं आता। वरना आप ये देखें कि उस वक्त चाहे 3900 रुपये रेट था तो हमारे पीछे पीछे फिर रहे होते थे कि जी हमें आप गंदम दें। तो आप ये बात करके आप किसानों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप सीधी सीधी लाइन चलें, आप रोटी का रेट ख़त्म करें, वो भी मार्केट खुद तयन करे, आटे का रेट ख़त्म करें, वो भी खुद मार्केट तयन करे। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ये डीरेगुलाइज की है। अब आप देखें ना कि गंदम पिछले दफ़ा जो है वो मार्केट ऊपर जाती थी तो पंजाब हुकूमत सख्ती शुरू कर देती थी। ठीक है, अब जो है
ये रेट बढ़ सकता है, हुकूमत को होश के नाखून ले और वो अपने आप को जिस तरह कहती है हमें एतराज़ नहीं है, बरियो जिम्मा हो जाए, पीछे हट जाए, और फिर जो है वो हमारी किस्मत है, या किस्मत या नसीब। फिर कभी हमारी गंदम ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, कभी रोटी का रेट ऊपर होगा, कभी नीचे होगा। देखिए, ये अब आप जो है इस वारदात को ख़त्म करें। ये बारीक वारदात जो आपने डाली है वो हमारी समझ में आ गई है। तो इस तरफ मैं अपने पाकिस्तानियों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये जो किसान के साथ किया जा रहा है ये जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है। इसको बंद होना चाहिए, वरना किसान जो है वो अपने हक के लिए खड़ा होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।